नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। अपने पति की लंबी आयु की कामना को लेकर महिलाओं ने वट सावित्री पूजा धूमधाम से मनाया। इसके साथ ही गया जिले के डुमरिया प्रखंड के मैगरा गांव में भी महिलाओं के बीच वट सावित्री पूजा मनाया गया। इस संदर्भ में पुजारी मृत्युंजय पाठक ने बताया कि आज वट सावित्री पूजा है और स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। बरगद के वृक्ष में कच्चे सूते से फेरे लगाते हैं और अपने पति की स्वास्थ्य की कामना करते हैं। इसके बाद महिलाएं अपने पति को पंखा झोलते हैं और सत्यवान सावित्री की कथा सुनते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार यमराज ने सावित्री को उसके पति की आत्मा को चने के रूप में लौटाया था, इसलिए इस व्रत में प्रसाद के रूप में चना भी रखा जाता है। इसके साथ ही वट सावित्री पूजा में बरगद का वृक्ष होना बहुत ही जरूरी है। मान्यता के अनुसार वट वृक्ष में अपनी जटाओं से सावित्री ने अपने पति सत्यवान की मृत्यु शरीर को घेर रखा था ताकि जंगली जानवर उसके शरीर को कोई नुकसान न पहुंचा पाए। इसलिए इस दिन को वट सावित्री पूजा की रूप से मनाया जा रहा है। वहीं अब त्योहार पति पत्नी के प्रेम और अटूट बंधन को दर्शाता है। सावित्री से ही यह व्रत पूरे लोक में प्रतिष्ठित है। वट सावित्री वृक्ष व्रत के नाम से जाना जाता है। कुंवारी कन्याएं, सुहागिन महिलाएं अपनी पति की दीर्घायु चिरंजीवी के लिए, अपने सुहाग के अमर के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए यह व्रत धारण करती हैं और पंखा से झेलकर ठंडा हवा प्रदान किया जाता है। इसमें इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए अपना अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त करती हैं। नारियों का पूजा है। अपने पति की लंबी आयु के लिए बर की पूजा की जाती है, बट वृक्ष की पूजा की जाती है और सत्यवान सावित्री की कथा सुनी जाती है। देश की खातिर सैन्य जवानों का हुआ डेमो। ओटीए में पासिंग आउट परेड से पहले सैनिकों ने दिखाए हैरत अंगेज कारनामे। मुख्य अतिथि के रूप में ओटीए के जेवी रेड्डी शौर्य चक्र, वशिष्ठ सेना मेडल, समादेशक और एचएस सोही उप समादेशक एवं मुख्य प्रशिक्षक शामिल थे। गया के ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में 29वीं पासिंग आउट परेड में पूरे देश की रक्षा की खातिर सीमा पर लड़ने वाले जवान मल्टी एक्टिविटी डिस्प्ले में हैरत अंगेज कारनामे को दिखाया, जिसमें हॉर्स राइडिंग, जिम्नास्टिक, फायर जंप सहित कई कलाओं का प्रदर्शन किया गया। 12 जून को आयोजित पासिंग आउट परेड में 20 कैडेट्स सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर पास आउट होंगे। हालांकि कोरोना के कारण इस बार कैडेट्स के परिजन को आने पर रोक लगा दिया गया है। बिहार के गया में पूरी दुनिया में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से हुई मौत के बाद भटकती आत्माओं को मुक्ति मार्ग प्रस्थान करने के लिए आज मोक्षधाम गया जी में अंततः शलीला फल्गु तक सामूहिक पिंडदान आयोजन किया जाएगा। वहीं पिंडदान कर उनकी आत्मा की शांति और मुक्ति के मार्ग प्रस्थान करेंगे। गयापाल पंडा मुक्ति धाम गया जी के देवघाट विष्णुपद मंदिर के निकट पूरे कर्मकांड और अनुष्ठान के साथ तर्पण और पिंडदान का कार्य किया जाएगा। गया जी के पंडा समाज और स्थानीय समाज सेवियों के द्वारा मंत्रोच्चार धर्म ध्वनि के साथ आरंभ हो चुका है। कोरोना काल में जिनकी मृत्यु हुई, जिनका श्राद्ध कर्म ढंग से नहीं हुआ, हमारे श्रद्धेय पंडा जी श्री संजय लाल भैया, विवेक लाल भैया, गोविंद लाल भैया, टुंटू लाल भैया सब मिलके प्रेरित किए और उसके चलते और हैदराबाद के द्वारा हमको इसमें सहयोग मिला और मैं आज उसके लिए ये पिंडदान करवा रहे हैं और कर रहे हैं। भी गुजर गए हो, जिसको मुक्ति नहीं हुआ, मरने के बाद उनको लड़के लोग दाह संस्कार करने के लिए शास्त्र नियम लिखा हुआ है। ऐसे कोई दाह संस्कार करने में छूटा हुआ हो, जो मरने के बाद 1 दिन से लेके 12 दिन या 13 दिन तक क्रियाकर्म होता है, ऐसा कोई कर्म बच्चे लोग को नहीं किया हो, ये भारतवर्ष में कोई गुजर गए हो, उनके लिए हम गया जी में सबका नाम लेकर के भारतवर्ष में जो भी गुजर गए हो उनके लिए हम गया में आकर के ब्राह्मण मुखे ना हम गया श्राद्ध कर रहे हैं। उन लोगों के लिए सबको मुक्ति भगवान दे दे। श्री जी मनोहर लाल जी जो मेरे पिताजी हैं एवं श्री शिव स्वानंद सत्संकल्प फाउंडेशन हैदराबाद और आंध्र तेलंगाना भवन गया की तरफ से कोरोना में मृत लोगों के लिए एक सामूहिक पिंडदान का आयोजन किया जा रहा है। डोभी थाना क्षेत्र के बजौरा मोड़ पर पिकअप वैन में हुए आमने सामने की टक्कर से एक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की पहचान मोहम्मद जाकिर हुसैन उम्र 30 साल बल्कि पिता मोहम्मद हुसैन झारखंड हजारीबाग के रहने वाला है।
मोहम्मद जाकिर मुर्गी व चूजा बिहार की बोतिया से खाली करके अपने घर इचाक जा रहा था। इसी दौरान मुख्य मार्ग पर बजौरा मोड़ के नजदीक आमने सामने की टक्कर से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं इसकी इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डोभी में चल रही है। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए।